भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के अनुसार पिता के पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर का हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत के 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपनी मां के पिता यानी कि नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी लें तो वह इसका दावा ठोक सकते हैं। उन्हें अपनी मां के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। तो अब पूरी तरीके से बेटियों को पिता के संपत्ति में बेटे के बराबर का अधिकार दे दिया गया है और तमाम भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया है। बेटी और बेटे जन्म से पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकारी बना दिए गए हैं। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि वह कृषि भूमि का बंटवारा भी करवा सकती हैं। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती हैं, यानी पिता के घर में ही उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को होता है। बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की अपनी कमाई से अर्जित हो। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्व अर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का वह चाहे बेटा हो या बेटी जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता है। कानून बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। इस संशोधन के बाद बेटी को समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार रहता है। BCT न्यूज़ की तरफ से हम भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।